हाँ देखो, ऐसा है सुधीर कि जिन भाइयों को ये प्रश्न है ना कि भाई ज्ञान की दाल दड़ी गई, अगदे की दाल गड़ी गई, उसके विषय में बतावांगे। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है कि भाई क्या है और क्या ना है, क्या मरता है क्या नहीं मरता। ये पंडित जी ने एक कविता में बताया, भाई करेंगे तो वो है जाके हाथ का मां काम है, और मरेंगे तो वो है जिनका कल्पित नाम है। कल्पित यानी है नहीं और कल्पना कर लिया जाए, उसको कहते हैं कल्पित जी। कल्पना करे ते नर घर और बार डेरा, कल्पना करे ते पांचों तत्वों ने लगाया फेरा, और कल्पना तजेते देखे तेरा जीव सुख, ये तेरा मन सुख धाम है। भाई करें तो कि वो है जाके हाथ कमा काम है। काम कल्पना से राजा बने, नगरी तो खड़ी है पास, कल्पना से दूजे आगे चरण का रहस्य दास, कल्पना के रोम सांस हाड मांस और यो चाम है। भाई करें तो कि वो है जाके हाथ कमा काम है। इतनी विलक्षण ढंग से बताया खोल करके कि भाई यो सब जितना रचना है ना यो कल्पना का है, क्योंकि एक ब्रह्मदूत ये ना हस्ती, यो जो हमने दिख रहा है ना यो वास्तविक में हमारी कल्पना है कुछ नहीं। और इसी का जो है ना इसी की दाढ़ दड़ी जाती है जी, और इसी को हम ताकत मानते हैं। आध्यात्मिक ताकत का कभी नाश नहीं होता जी, मायिक ताकत का नाश होता है, और ये मायिक ताकत कल्पना है। समझी? इस प्रकार से फिर तीसरी कली बताया पंडित जी ने, भाई जब ज्ञान के निशाने लग गए, ना पुण्य नहीं पाप किया, ना पुण्य है ना पाप, ये भी कल्पित है। क्योंकि करेगा उसके पाप लग, करता बनेगा तो पाप पुण्य लगेगा। ज्ञान के निशाने लगे, पुण्य नहीं पाप किया, मान ना गुमान दुख सुख सम जान लिया, और बिना खाए पिए जिए तो इस जीव को आराम है। हम तो नहीं कहा भाई ना खरागे ना खाएंगे तो मरे ना जाएंगे, लेकिन आड़ा पंडित जी नाट गया। क्यों? इसकी वजह क्या है कि जितने पदार्थ हमने बाहर से ग्रहण करते हैं ना इस शरीर को पुष्ट रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उतने पदार्थ जिसका भीतर जमा है। हमारे ऋषियों ने ये दिखा रखा है, 88 हजार वर्ष बिता दिए तप करते करते जो है ना अन्न नहीं खाया जी। बाहर ही पहले अन्न का त्याग किया, तप करे जिन्होंने जंगल में जा करके, तो अन्न छोड़ करके फल फूल वनस्पति वगैरह खाए, फिर इनका भी त्याग किया, केवल जल और हवा को ग्रहण किया, फिर जल का भी त्याग किया और हवा का भी त्याग किया, क्योंकि भीतर सारी चीज है, भीतरे से तो बाहर आई है जी। जो ब्रह्मांड में सो पिंड में ऐसा लेख आता है, जो ब्रह्मंडे सोए पिंडे, हाँ। जो खोजे सो पावे। हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना फिर बता मरण की जो बात कौन सी रहेगी। फिर चौथी कली में बताया पंडित जी ने कि कल्पना के माता पिता, कल्पना के सुत दारा, और कल्पना का लक्ष्मी चंद्र, और कल्पना का यो जग सारा। भाई वेद में उचारा, ये बड़ी मर्मिक बात है, वेद ने उचारा प्रभु थारा नाम सुंदर श्याम है। भाई करेंगे तो वो है जाका कल्पित नाम है, जिनके हाथ के मकाम है, जिनके हाथ के मकाम है। हाँ हाँ, करें तो कि वो है जिनके हाथ के मकाम है, और मरेंगे वो है जिसका कल्पित नाम है जी। तो आड़ा जो पंडित जी ने जो बताई ना, ये जो संशय है हमारा कि भाई ज्ञान मरी दे मरी, ना दे मरी ना ज्ञान मरी।
केवल कल्पना मरी, और उस कल्पना में यो अपने आप को मरया मानता है। कभी मरता ही नहीं जीव। जब जीव कभी मरता ही नहीं, ना पैदा होता ना मरता, और यो अपने को पैदा हुआ भी मानता है, मरता भी मानता है, तो ये इसके कल्पना है, भ्रम है। और कर्ता बन करके भोगता बनता है जी, और भोगता बन करके जो है पाप उनका जिम्मेवार बनता है, क्योंकि इसका मन ही मानता है कि भाई वो पाप कर दिया, मनुष्य शरीर का दूसरा जेब काट ली, तो पाप कर दिया। तो जब मन मान लिया, मेरे मन ने यानी ईश्वर स्वरूप बनकर मान लिया, भीतर की आत्मा ने मान लिया कि तूने पाप कर दिया, क्योंकि आत्मा का इससे संयोग है जी, तो वो पाप हो गया। और ना तो सुधीर हम दो थोड़ी है जी, पूरी की पूरी रचना दो नहीं है, सब परमात्मा का स्वरूप है। और पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है, यानी हर एक बात ऐसे इशारे करके ना ऐसे खोल के बता दी कि समझदार जो है ना समझ ले वह कि भाई क्या कह रहे हैं पंडित जी। मनुष्य पशु पक्षी कीड़े में जब एक आत्मा रखते, और कुत्ता काग चंडाल वृक्ष में भी देखे ऋषि महात्मा रखते, तरुण वृद्ध और जन्म मरण का, यानी ना बुढ़ापा है ना युवा अवस्था है, तरुण वृद्ध और जन्म मरण का, फिर कति खात्मा तकते, आगन गगन जल पवन धरण, फल फूल पात में पकते। ये प्रकृति का वर्णन, ये 8 प्रकृति 2 तरह की है, परा और अपरा। तो परा प्रकृति में जो ये वर्णन दिख रहा है हमारे को भाई बदलाव, वो भी नहीं है। फल फूल पात में पकते, यानी बदलाव नहीं आता, जो कि त्यों रहते हैं इनमें का घूमते हुए भी जी, इनका इस्तेमाल करते हुए भी, इनका आनंद लेते हुए भी, क्योंकि ये भी आनंदमय है। और कह लक्ष्मी चंद श्री कृष्ण जगत में, और मायो फिर जगत श्री कृष्ण। ऐसा है गीता में भी अर्जुन को बता दिया भगवान श्री कृष्ण जी कि हे अर्जुन, पहले तो जगत में मेरे को देख, और फिर तने ये पूरे का पूरा जगत मेरा स्वरूप दिखाई देगा जी, कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो दूसरा कुछ है ही नहीं, ना कुछ मरता ना कुछ जीमता, ना कुछ जाता ना कोई आता। और पंडित जी ने एक भजन के द्वारा और भी बड़े बढ़िया ढंग से बता रखा है इसके हरिश्चंद्र के खिस्से में। तमस अहंकार की काया तृष्णा के बीच भरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। आत्मा इस तन से न्यारा, देखे नेम होए तो पाटता, जड़े ना डूबे गड़े ना सूखे, और कट्टे ते भी ना कटता, पर डटे ते भी कोने डटता। बता कौन सी चीज मरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। मरने वाली चीज बता दे कौन सी थी जी। फिर दूसरी कलीम बताता है, पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से इशारे कर रखे, खोल के बता रखे अपनी तरफ से तो जी जी, लेकिन समझने की जरूरत है भाई। अरे रजोगुण सतोगुण विष्णु पद में मिल गया, रजोगुण ब्रह्म लोक में ना, सतोगुण विष्णु पद में मिल जाए तम शंकर में, और रजोगुण ब्रह्म लोक में मिल जाए तीनों अपने अपने घर में। क्योंकि ये पूरी सृष्टि के रचयिता करता लय करता और पालन करता तीनों है, और 3 गुण है। इन तीनों गुणों में ये ही खासियत है कि सतोगुण ज्ञान और प्रकाश करता है, इसलिए पालन होता है, और रजोगुण उत्पन्न करता है, चंचलता होती है, इच्छाएं होती है, चाहना होती है जी। और तमस जो है ना अहंकार अंधकार होता है, अज्ञान होता है जी, वो इसको लय करता है। सतोगुण विष्णु पद में मिल जाए तमस शंकर में, और रजोगुण ब्रह्मलोक से मिल गया तीनों अपने अपने घर में। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बताई न मैं कौन सी चीज तेरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश दई।
भाई तेरे बताई में तो कौन सी चीज चली गई, तू किसने बेटा कहे थी। फिर तीसरी कलीम बताया कि 5 भूत का मेला सा था, बन एक रूप टल गया। अंधकार पृथ्वी आकाश साती जल सूर्य रूप खिल गया, और प्राण शोक अक्षर से मिल गया, रह जैसे आवागुण भरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी। चौथी कलीम पंडित जी ने बताया 52-32 का मेला रहा खवे से खवा खसता, और जब ये मेला चले बिछड़ के हो जाए कि दिल्ली ने भी सस्ता। कह लक्ष्मी चंद किस भूल में बसता, हो जाए न इस झगड़े तो बरी। यो झगड़ा है संसार का उत्पन्न होना, नाश होना, बीमार होना, जीर्ण होना, ये झगड़ा है। यह एक ऐसी बीमारी है कि इसने दूर होने में बच सकता है। जी कह लक्ष्मी चंद किस भूल में बसता, हो जाए इस झगड़े ते बरी। अरे तू कैसे किसने बेटा खाली लाश धरी, तुम कसर छोड़ दी भाई। ये तो उन भाइयों ने ज्ञान हो जाना चाहिए, ने समझ आ जानी चाहिए जी। भाई मरना जीना क्या होता है, कुछ नहीं होता। और ज्ञान जो है ना, वो शास्त्रों में तो ज्ञान कहते हैं ज्ञान को, हम तो ज्ञान कहते हैं और वो ज्ञान कहते हैं। हाँ, इसकी सही जो उच्चारण है वो तो ज्ञान ही है जी, ज्ञान का ज्ञान। हाँ। ज्ञान ठीक समझ गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसका नाश हो जाता है। काल रूप की चक्की में तेरी ज्ञान की दाल दली जाएगी। जो तेरी सुमृति है और जो तेरे को ज्ञान है कि मैं क्या हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है मैंने, ये सब ज्ञान है इसको। कि मैं पूर्ण हूं, कि पूर्ण में पूर्ण, और पूर्ण मां से निकाल ले भी पूर्ण। मैं पूर्ण हूं, कभी मेरा नाश नहीं होता, कभी मेरे कोई बीमारी नहीं है, ना मैं बीमार होता, ना मैं घटता, ना बढ़ता, ज्यों का त्यों। और सदा एक रस हूं, अखंड हूं। लेकिन क्या है, भ्रम होने की वजह से रामायण में एक चौपाई आती है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, और छूटे ना ग्रंथि ना हो ही सुखाई। और सुंदर ने एक प्रश्न कर दिया पंडित जी की बात के ऊपर। पंडित जी ने जो एक कविता मंगा रखा है ना, सुखते जिंदगी कट्या करे जब हो वीर मर्द की एक सलाह, और 2 की संधि बीच में कारण, या त्रिगुण माया दे फला। और बिना मर्द इस जात वीर का कि तो होता देखा नहीं भला। देखे मीरा बाई पार उतर गई, ठाकर जी खुद बने मला। और रात और चंदा करे रोशनी, के कर लेगी बाती तेल बिना। यानी यहाँ पंडित जी का गहराई से इशारा तो ये कि ज्ञान बिना सब मिथ्या है। ज्ञान से ही सब सामर्थ्य है, ज्ञान बिना सब कुछ मिथ्या है। तो कोई भी पदार्थ हो, शरीर की कोई भी जितनी भी वृत्तियां हैं, जितनी भी बुद्धि है, वो भी ज्ञान बिना व्यर्थ है, व्यभिचारणी कहलाओगी। तो आड़ा इशारा तो यो है। लेकिन उसने फिर वो प्रश्न किया कि यह 2 की संधि क्या है दादाजी। मगर आप बताओ आपकी क्या समझ में आई कि जीव और आत्मा की संधि। ना, जीव और आत्मा तो एक है, अलग होकर दुखी हो रहे हैं। फिर पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से इसका खुलासा भी कर रखा है चौथी कली में। बड़े प्रेम ते रची सृष्टि एक दूजे का संग करके, और ये गृहस्थ आश्रम चाहिए चलाना। देखे हृदय के माँ बीच उमंग भर के, हृदय बीच उमंग भर के। ना तो ये तो गाँव है न्यू गाँवनिया तो इनका कसूर तो नहीं बेचारा का कि नीच आत्मा फिर भटकती आपस के माँ जंग करके। ऐसा नहीं है। आत्मा जिससे जो निर्लेप है, माया मल से परे है, उस जिसका कोई लागे नहीं, वो नीच कैसे हो सकती है। ठीक बात। महान को नीच बताना तो हमारी कमजोरी है। हाँ जी, हाँ जी। ये जीव आत्मा फिर भटकते जो आपस के माँ जंग करके।
जीव और आत्मा की, क्योंकि एक होने के लिए है और लड़ाई दोनों की एक होने की है जी। लेकिन बीच में जो कारण है ना, जो माया है भगवान की, वो आड़ मिली। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और छुट्टे ना ग्रंथि ना हो ही सुके। या ग्रंथि खुल लेना या गांठ खुल लेना और ये जीव सुखी होना, आत्मा कुछ बिगड़े नहीं। तो इस प्रकार से आड़ जो है ना, दो की संधि है, जड़ और चेतन की संधि होना, मिलना जी, एक होना। और कारण कारण है, कारण के बिना कोई काम बनता ही नहीं जी। और फिर बताए रखे है भाई त्रिगुण माया दी, भला माया 3 गुणों के द्वारा काम करती है। सतोगुण ज्ञान के द्वारा बांधता है, प्रकाश के द्वारा, और रजोगुण जो है चंचलता के क्रोध के द्वारा काम के द्वारा बांधता है, और तमोगुण प्रमाद के द्वारा बांधता है। तो 3 गुण और यह माया त्रिगुणी माया 3 प्रकार की, 3 रूपों वाली, 3 फणों वाली कह दे। तो इस प्रकार से जो है ना, इस बड़े विलक्षण ढंग से पंडित जी ने तो कुछ बाकी रखा नहीं अपने दौरे भाई, हमारी समझ में ना आवत है एक अलग बात, हमारी कमी रह जाए जी। तो आड़ इसका तात्पर्य है कि एक भ्रमित होकर के उसके लिए कह रहे पंडित जी वास्तविक में तो कि भाई तेरी जो है ना ज्ञान खत्म हो जाएगी, तेरा पावर खत्म हो जाएगा। भाई कैसे था वो, मन मूर्ख जब तेरी आंख खुलेगी, आंख खुलने का अर्थ क्या, उसके सोया था आंख उगड़ जाएंगी ना। पंडित जी ने इसको भी बड़े ढंग से बता रखा है, ससोपति गति में जागे, और रामायण में भी बताया है, जानिए जीव जगत जब जाग गया, जब सब विषय विलास विरागा। विषय भी और उनके जो विलास है, जो रसिक है, जो मन में बैठा हुआ है, हाँ जी, वो भी भूल जाए, बिल्कुल नजदीक नहीं आवे। जानिए जीव जगत जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य कि वास्तविक में तो आंख खुलने का अर्थ यो है कि जब तेरे पता लगेगा, एक शब्द है एक महात्माओं का, वो भी आज वीडियो करावांगे, बड़े अच्छे ढंग से बना रखा है, वो भी आज वीडियो कर लियो। तो कहने का मतलब यो है कि आड़ पंडित जी इशारा करें कि भाई समझदारी से काम ले, अंधा होकर के आंख मीच करके मत बैठे। मन मूर्ख, मूर्ख कहने का तात्पर्य ये होता है कि वो ज्ञान तुझे है ज्ञानमय और तू बढ़िया बैठा मूर्ख। मन मूर्ख जब तेरी आंख खुलेगी, या पूंजी सकल छली जागी, और काल रूप की चक पूंजी क्या थी, उनसे यूं पूछना, तू प्रश्न करना, फिर मैं बताऊंगा, कभी फिर मैं लागे जब अगला है उनसे पहले ये पूछना, भाई पहले यूं बता, फिर तो मैं बताऊंगा इसका उत्तर, पहले यूं बता पूंजी क्या है। पूंजी को जानते हो, और जो पूंजी को जानता है ना, वो दाल को भी जानता है कि क्या की दाल दली जाए। और जो पूंजी को नहीं जानता तो फिर दाल बताने का फायदा भी क्या है, बता जाएगी जब भी समझो ना। जी जी। काल रूप की चक्की में त्रिज्ञान की दाल दली जाएगी। ये शरीर को हो, ज्ञान को हो, अक्षित विक्षित हो जाएगा, यानी ये समय तेरा निकल जाएगा जी।